हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 में हम लेसन पढ़ रहे थे। 7वां लेसन पहचान सूक्ष्म जीव विज्ञान की। इसमें हम स्वाध्याय के प्रश्न देख रहे थे। तो हमारा स्वाध्याय का इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। पहला प्रश्न क्या दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कंपोस्ट खाद के निर्माण में सूक्ष्म जीव का योगदान क्या है। देखो यहाँ पर सूक्ष्म जीव कार्बनिक पदार्थों का प्राकृतिक रूप से अपघटन करते हैं, ये तो हम लोग जानते हैं। तो क्या होगा, जब कुछ सूक्ष्म जीवाणु जो है कवक कार्बनिक पदार्थ का अपघटन करते हैं, तब इस अपघटन द्वारा उत्पन्न अकार्बनिक पदार्थ पुनः प्रकृति में विलीन हो जाते हैं और इस प्रकार कंपोस्ट खाद सूक्ष्म जीव द्वारा पुनः चक्रीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, पेट्रोल और डीजल में इथेनॉल मिलाने का क्या लाभ है। तुमने देखा होगा जब भी हम पेट्रोल डीजल भराने जाते हैं तो वहाँ पे देखो छोटी सी थोड़ी सी मात्रा में इथेनॉल मिलाया जाता है। क्यों मिलाते हैं, इसका क्या लाभ है। देखो, जब पेट्रोल और डीजल का ईंधन के रूप में उपयोग करते तो वायु प्रदूषण अधिक उत्पन्न होता है। इसी प्रकार पेट्रोल और डीजल जीवाश्म ईंधन है, जिसके कारण निकट भविष्य में इसके भंडार समाप्त होने की संभावना अधिक है। तो जिस समय पेट्रोल और डीजल में इथेनॉल अगर हम मिलाते हैं तो उस समय क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन की हवा में उत्सर्जन होने वाली मात्रा कम हो जाती है और पेट्रोल डीजल के दहन में जिस प्रकार के जब उसका दहन होता है तो प्रदूषक के कण जो निर्मित होते हैं, उस प्रकार के प्रदूषक के कण इथेनॉल के दहन से निर्मित नहीं होते। जब इथेनॉल का दहन होता है तो निर्मित नहीं होते। तो महंगे पेट्रोल और डीजल में इथेनॉल को मिश्रित करने से दोनों ईंधन का मूल्य भी कम हो जाता है और अतिरिक्त पेट्रोल और डीजल की तुलना में इथेनॉल का ज्वलन अत्यंत प्रभावशाली ढंग से होता है। इन सभी कारण से पेट्रोल डीजल में इथेनॉल मिश्रित किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, ईंधन प्राप्ति के लिए किन वनस्पतियों को उगाया जाता है। देखो, हम लोग ईंधन प्राप्ति के लिए भी कुछ वनस्पतियों के द्वारा भी ईंधन प्राप्त करते हैं ना। हम लोग पढ़े थे, लेसन का भी जब वीडियो बताया गया था। देखो यहाँ पर गेहूँ, मक्का, शलजम, गन्ना, गन्ने के शोरे या चोटे, इथेनॉल नामक ईंधन प्राप्त होता है इससे। फिर जैव डीजल नामक ईंधन प्राप्त करने के लिए सोयाबीन, तोरई बीज, जेट्रोपा, महुआ, अलसी, सूरजमुखी, पाम जूट ऐसे प्रकार के शैवालों की खेती की जाती है। उसके बाद है क्वेश्चन, जैव द्रव्यमान से बायोमास कौन कौन से ईंधन प्राप्त किए जाते हैं। कौन कौन से ईंधन इससे प्राप्त होते हैं। देखो, जैव द्रव्यमान से मुख्यतः बायोगैस और बायोडीजल नामक ईंधन प्राप्त किए जाते हैं। बायोगैस गाय तथा अन्य पालतू जानवर के गोबर से बनाई जाती है। बायोगैस में मुख्यतः मीथेन गैस होती है। मीथेन गैस का रूपांतरण द्रव में करके मीथेनॉल बनाया जाता है। इथेनॉल नामक ईंधन गन्ने के चोटे की किण्वन प्रक्रिया करके बनाया जाता है। इस प्रकार कुछ अनाजों का उपयोग करके ईंधन निर्मित किया जाता है। विकसित देशों में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों की पैदावार बढ़ाकर जैव ईंधन बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, पाव जालीदार कैसे बनता है। पाव तुमने देखा होगा ना, पाव जो है जालीदार रहता है, उसका क्या कारण है, कैसे बनता है। देखो, जब पाव तुम्हें पता है गूंथा हुआ आटा तैयार होता है तो उसमें बेकर्स ईस्ट मिलाते हैं। बेकर्स ईस्ट यानी सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी मिलाया जाता है। तो जो बेकर्स ईस्ट होता है वो क्या करते हैं, अनाक्सीकरण की किण्वन प्रक्रिया करते हैं। तो जब वो पाव जो है वो पकता है तो उस समय उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल निर्मित होते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है ना मुक्त होने लगती है। तो जब मुक्त होती है तो जो वो चिपके रहते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड, वो जगह फिर क्या होता है, खाली हो जाता है और वो जालीदार होती है। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण गूंथा हुआ आटा फूलता है और फूलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जब निकलती है तो पाव जो है वो जालीदार बनता है। तो इस प्रकार से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। थैंक यू।